हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है गौरी किचन हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की टिप्स हमारी किचन की ग्रोसरी को लेकर है। अक्सर बारिश के मौसम में हमारी किचन में जो ऐसी चीज़ें होती हैं इनमें नमी आ जाती है। तो नमी आने के कारण इनमें बहुत जल्दी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी ऐसी चीज़ों में ना कोई नमी आएगी और ना ही इनमें कोई कीड़ा मकोड़ा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार तो हमारी चीज़ें पूरी तरीके से ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए आपके लिए मैं एक छोटी सी टिप्स लेके आई हूँ। इस तरीके से आप छोटी छोटी टिप्स को अपना कर अपनी किचन की सारी चीज़ों को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप मार्केट से किचन का सामान लेके आएँ तो जो भी सूखा सामान है जिसको स्टोर करके रखना है उसको आप एक दिन की धूप में सुखा लीजिए। आप कोई भी बर्तनों में करके सुखा सकते हैं, और अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो जो भी पन्नियों में वो आती है मार्केट से उनको ही खोलकर धूप में रख दीजिए। एक दिन की धूप में इनमें से पूरी तरीके से नमी ख़त्म हो जाती है। नमी ख़त्म हो जाती है तो जल्दी से कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धूप में रखने से ख़राब हो जाती हैं। जैसे कुछ चावल ऐसे आते हैं जो धूप में रखने से ख़राब हो जाते हैं। सभी चावल ख़राब नहीं होते हैं, कुछ ही चावल ऐसे आते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपकी किचन में कांच वाले जार हैं तो आप ऐसी चीज़ों को कांच वाले जार में रखें तो इनमें जल्दी से नमी नहीं आएगी और जल्दी से फिर कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास कांच वाले जार नहीं है तो आप कोई भी एयर टाइट प्लास्टिक के डब्बे भी ले सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को स्टोर करके रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए हैं चावल। तो चावल में भी बहुत जल्दी से कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको डालनी है नीम की पत्ती। तो नीम की पत्तियाँ आपको आराम से मिल जाएंगी, आपके आसपास कहीं पर भी नीम आपको मिल ही जाएगा, ना कोई पैसे खर्च होंगे और बहुत ही यूजफुल टिप्स है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। नीम की पत्ती सूखी हो या फिर ताज़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ताज़ा भी डाल सकते हैं, सूखी पत्ती भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मिलाकर और ढक्कन बंद कर दीजिए। तो नीम में एक ऐसी जो नीम का जो कड़बास है वो कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। नीम की जो खुशबू होती है, जो इसका कड़बास होता है, तो इस तरीके से आप अपने चावलों को रखेंगे तो बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही यूजफुल टिप्स है। तो अब यहाँ पर मैंने ली है सिवैयाँ। तो इनमें एक ऐसा कीड़ा लगता है जो आपको नज़र भी नहीं आता होगा, कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि सिवैयों में भी कीड़ी लग जाती है। लेकिन एक ऐसी कीड़ी लगती है इसमें जो आपको नज़र भी नहीं आती है और पूरी तरीके से वो इनको ख़राब कर देती है। तो इनमें आप डालिए तेज पत्ते। तो तेज पत्ता की जो खुशबू है ये कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो जब भी आपको लगे कि इनकी खुशबू ख़त्म हो चुकी है, 10-15 दिन के अंदर आप इनको चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को सेफ रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं काजू। देखिए, तीसरे टिप्स में मैंने काजू लिए हैं। तो इस तरह की जो भी सूखे मेवा हैं आपकी किचन में, जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता है, उसमें सबसे जल्दी कीड़ा लगने का डर होता है और वो सबसे जल्दी ख़राब भी हो जाता है। पिस्ते को आप कांच के बर्तन में ही सेफ रख सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो भी आपकी किचन में ऐसे सूखे मेवे हैं उनको आप कांच के बर्तन में रखें, बाकी चीज़ों को आप प्लास्टिक के डब्बों में भी रख सकते हैं। तो इसमें भी मैंने यहाँ पर तेज पत्ते डाल दिए हैं। अगर आपके पास तेज पत्ते नहीं हैं तो आप 2-5 लौंग डाल दीजिए। तो इनमें बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और ये बहुत ही लंबे समय तक सेफ रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी किचन में जो भी सूखे मेवे हैं उनको मतलब सेफ रख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कांच के डब्बे में ही रखनी है ऐसी चीज़ें। तो इस तरीके से मिक्स कर दीजिए तो अब बिल्कुल भी इनमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। तो अब हम चलते हैं चौथी टिप्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चौथी टिप्स में चीनी ली है, यानी कि शक्कर। तो इसमें भी बहुत जल्दी चींटियाँ हो जाती हैं, जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं वो हो जाती हैं। कितना भी हम एयर टाइट ढक्कन लगा दें लेकिन पता नहीं वो कहाँ से इसके अंदर चली जाती हैं।
तो कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में कोई चाय वगैरह बनाते हैं तो चींटियाँ वाली शक्कर डाल देते हैं। तो इसमें आपको डाल देनी है छोटी इलायची। अगर आपके किचन में छोटी इलायची उस वक्त नहीं है जब आप डाल रहे हैं तो फिर आप लौंग डाल दीजिए। इनमें से आप कोई भी चीज़ डालेंगे, दोनों में से एक डालेंगे तो बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं होंगी। आप दोनों भी डाल सकते हैं, ये कोई नुकसानदायक नहीं है, ये खाने वाली चीज़ है। तो इस तरीके से आप अपनी चीनी को चींटी लगने से बचा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है बेसन। तो बेसन ऐसी चीज़ है कि इसमें हम हर कुछ चीज़ नहीं डाल सकते हैं, जैसे कि पारे की गोली या फिर कोई ऐसी हानिकारक चीज़ इसमें नहीं रख सकते हैं कीड़े लगने से बचाने के लिए। तो इसमें आप डाल दीजिए नीम के पत्ते। नीम के पत्ते कोई हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको नीम की खुशबू या नीम का जो कड़वाहट होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है तो बेसन को हम धो नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप इसमें तेज पत्ते डालिए। नीम के पत्ते आपको पसंद नहीं है तो तेज पत्ते डालिए और फिर आप इसको लंबे समय तक सेफ रख सकते हैं, बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। बेसन में छोटी छोटी गिडार जैसी मतलब पतले पतले से कीड़े लगते हैं जो नज़र भी नहीं आते हैं। इसी तरीके से जो भी पिसी हुई चीज़ होती हैं जैसे कि मैदा, आटा, कॉर्नफ्लोवर, तो ऐसी सारी चीज़ों में आप इस तरीके से तेज पत्ते या फिर लौंग वगैरह डालकर रख दीजिए तो बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। तो अब बात आती है नमक की। तो अक्सर बारिश के मौसम में नमक में नमी आती है और फिर ये छेदों में से नहीं निकलता है। तो ये टिप्स आपने शायद पहले भी कहीं पर देखी होगी या फिर आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है और आपको नहीं पता है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नमक में आप थोड़ा सा चावल डाल के रख दीजिए, तो नमक में जो भी मतलब नमी आएगी वो सब चावल एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपका जो नमक है वो आसानी से निकल जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही यूजफुल टिप्स है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। आप एक बार ट्राई करना। अगर आपको नहीं पता है और आपको पहले से ही पता है तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है उनके लिए यूजफुल हो सकती है ये टिप्स। तो अब बात आती है दाल की। तो जो मैं आपको टिप्स बताने जा रही हूँ ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी और ना ही आपने कहीं देखी होगी और शायद आपको ना पता होगी। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि पारा की गोली डाल दीजिए, नीम के पत्ते डाल दीजिए, तेज पत्ते डाल दीजिए, लेकिन जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ ये सबसे कारगर टिप्स है दालों के लिए। आपकी कोई भी तरह की दाल है तो सभी दालों के लिए ये टिप्स बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें अपनी दाल के अनुसार थोड़ा सा नमक डालना है। अगर आपकी दाल ज़्यादा मात्रा में है तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं और दाल कम है तो कम डाल सकते हैं। इसके बाद आपको डालना है थोड़ा सा सरसों का तेल। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी दाल है तो मैं आपको हाथ पर लेकर दिखा रही हूँ। बिल्कुल देखिए थोड़ा सा डाला है मैंने, 10-12 बूंद ये सरसों का तेल लिया है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको हाथों की मदद से ही ये मिक्स करना है ताकि जो नमक और तेल है अच्छे से सभी दानों पर लग जाए। तो इसलिए आपको ये हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये टिप्स किसी ने बताई भी नहीं, किसी को पता भी नहीं, तो आपको कैसे पता? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने ये सुना ज़रूर होगा आपकी दादी या नानी के मुँह से कि पहले ज़माने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी खेतों में, जैसे कि मूंग, उड़द, चने। तो फिर वो क्या करती थी, जो हाथ वाली चक्की हुआ करती थी जिससे आटा पीसती थी, वो जो खाने वाला आटा होता है उसी चक्की से वो घर पे ही दाल बनाया करती थी। तो फिर वो ऐसे ही दाल बना कर सभी तरह की दालों में नमक और तेल लगाकर जो मिट्टी वाली मटकी हुआ करती थी उन मटकियों में भर भर कर रख दिया करती थी, बड़ी बड़ी मटकियों में, और 2-2, 5-5 मटकियाँ भर भर कर रख दिया करती थी साल भर के लिए। तो साल भर तक भी ख़राब नहीं होती थी दाल। तो उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, जैसे कि अभी तो पारे की गोलियाँ चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ों की गोलियाँ चल रही हैं जो कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करती हैं, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं रहा करती थी। तो इसलिए वो इसी तरीके से दाल को स्टोर करके रखा करती थी और वो दाल साल भर तक भी ख़राब नहीं हुआ करती थी। तो इसीलिए मैं भी सुनती आ रही हूँ अपनी नानी या दादी फिर माँओं के मुँह से, तो वही चीज़ मैं करती हूँ अपनी किचन में अपनी दाल को सेफ रखने के लिए।
तो ये जो टिप्स है बहुत यूजफुल है, आप ट्राई ज़रूर करना। और ये दाल जितनी पुरानी होगी उतनी स्वादिष्ट बनेगी। जैसे कि आपने सुना होगा कि चावल जितने पुराने होते हैं उतने ही स्वादिष्ट होते हैं, तो इसी तरीके से ये दाल भी जितनी पुरानी होती है उतनी स्वादिष्ट होती है। इस टिप्स को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही आपको पसंद आएगी। फिर आप सारी चीज़ें छोड़ देंगे दाल को कीड़े मकोड़े से बचाने की। जो भी टिप्स हैं वो सारी छोड़ देंगे, इसी तरीके से रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।